ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज आपसे बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन के बारे में। 23 सितंबर 2020 को राहु तो वक्री होकर मिथुन राशि से वृषभ राशि में संचार करेंगे। 23 सितंबर 2020 से और 11 अप्रैल तक 2022 तक राहु का तो वृषभ राशि में संचरण रहेगा। राहु हमेशा तो वक्री चलते हैं, रेट्रोग्रेड, तो यानी उल्टी चाल। तो मतलब एक राशि से तो पीछे की राशि में 23 सितंबर को मिथुन राशि से वक्री होकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। जब बात करेंगे सिंह राशि और लगन वाले जातकों के लिए राहु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। राहु की जो पहले आप कुछ चीज़ें आप राहु के बारे में जनरली आप जान लें, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ, तो आपकी समझ में तो ठीक तरीके से आएगा। राहु की जो कन्या राशि है वह स्वग्रही राशि है। मिथुन और वृष इसकी उच्च की राशि है, क्योंकि हमारे ज्योतिष के मतांतर के हिसाब से मिथुन राशि भी उच्च की कहलाती है और वृष राशि भी उच्च की कहलाती है, तथा धनु और वृश्चिक राशि राहु की नीच राशि होती है। शुक्र तथा बुध की राशियों में राहु हमेशा अच्छे फल देता है, शनि की राशि में भी शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन मंगल और सूर्य की राशि में लगभग अशुभ फल देता है। राहु जहाँ जिस राशि में आता है या लगन में आता है, तो राशि या लगन से तीसरे भाव को, छठे भाव को और 11वें भाव को शुभ फल प्रदान करता है। यानी राहु 3, 6, 11 भाव में तो अति शुभ हो जाता है, तथा 8वें और 12वें भाव में अशुभ फल देता है, यानी उसको शुभ फल नहीं मिलते। राहु जहाँ पर बैठते हैं तो राहु वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को देखते हैं, यानी 3 दृष्टि राहु की होती है। और तो अपने हाउस से जहाँ ये बैठते हैं जिस राशि में, वहाँ से 5, 7, 9 को देखते हैं। राहु का जो स्वभाव है वो थोड़ा चंचल स्वभाव है। ये चित्त को चंचल करता है, मन को भ्रमित करता है, उन्माद की अवस्था पैदा करता है, तो यानी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न और कंसंट्रेशन में कमी और दिमागी अस्थिरता, और तो मन को भी चंचल करता है और थोड़ा इरिटेट करता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाता है और एक जगह तो बैठने नहीं देता, यानी तो मूवमेंट तो रहता है इसका राहु का। और पर्टिकुलरली खास बात यह है कि जिस हाउस में तो ये आता है, मतलब जिस राशि में आता है, तो उस राशि को और उस भाव को जरूर प्रभावित करता है, यानी वो वहाँ से कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करेगा, तो कुछ बदलाव जरूर लाएगा। अगर आपकी कुंडली में, आपकी लगन कुंडली में राहु की स्थिति शुभ है और वह शुभ प्रभाव में है और उसकी महादशा अंतरदशा आपके अनुकूल चल रही है, तो ये गोचर ग्रह के प्रभाव भी आपको काफ़ी शुभ फल देंगे। और अगर राहु की स्थिति अशुभ है तो उसकी दशा अंतरदशा आपके फेवर में नहीं है, आपके अनुकूल नहीं चल रही है, तो थोड़े इसके अशुभ फल घटित होंगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है। तो ये गोचर ग्रह तो अगर आप देखते हैं तो राशि या लगन से, तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर करा लेना चाहिए, ताकि आपको उसकी सटीक जानकारी मिल सके और आपको पता चल सके कि ये राहु का जो परिवर्तन है, राहु का जो गोचर है कि आपकी राशि और लगन के ऊपर, तो ये 18 महीने आपके कैसे व्यतीत होने चाहिए और आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या प्रिकॉशन आपको तो लेनी चाहिए। चलिए बात करते हैं सिंह राशि और लगन के बारे में। तो यहाँ से अगर हम हेल्थ की बात करें, तो आपकी हेल्थ में थोड़ी नरमी गर्मी बनी रहेगी, मतलब थोड़ा तो मतलब जो है तो ऊंचे नीचे चलेगा, क्योंकि यहाँ से राहु आपके 10वें भाव में, कर्म भाव में, कर्म भाव की बात करेंगे तो कर्म भाव में भी तो आपकी हेल्थ तो थोड़ी तो मतलब कभी ठीक हो जाएगी और कभी अच्छी हो जाएगी, तो ऐसी आपकी मानसिक स्थिति भी रहेगी, थोड़ा फ्लक्चुएशन बनेगा। लेकिन कार्य व्यवसाय के हिसाब से अगर बात करें, तो यहाँ से तो राहु आपका 10वें भाव में, कर्म भाव में तो भ्रमण करेगा,
तो वहाँ पे कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस, तो आपके कार्य व्यवसाय में कुछ बदलाव या चेंजेस दिलाएगा, और वे चेंजेस वो आपके तो फेवर में रहेंगे, तो वो आपको लाभ देने वाले रहेंगे। तो कुल मिलाकर तो आप जो भी डिसीजन लें तो बहुत सोच कर समझ कर और सलाह मशवरा करके ही तो कोई डिसीजन लें, तो कार्य व्यवसाय में आप तभी चेंज करें, तो वैसे तो यहाँ पे स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। लेकिन यहाँ पे भाग्य आपको बहुत सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि भाग्य में रुकावट आएगी, क्योंकि भाग्य स्थान से राहु आपके दूसरे स्थान में है, जो कि आपका जो उसका फाइनेंस का पैसे का भी घर होता है, तो वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा फेवर की नहीं रहेगी। लेकिन राहु की अगर हम सिंह लगन और सिंह राशि की बात करें, तो सिंह लगन की बात करें, तो वहाँ से तो उसकी राहु की जो 5वीं दृष्टि स्वग्रही कन्या राशि पर पड़ रही है, और वहाँ से जो कुटुंब भाव से तो राहु आपके 9वें भाव में है। तो इस हिसाब से तो आपको उन्नति के थोड़े अवसर मिलेंगे, लेकिन उसमें भी क्या रुकावट थोड़ी, तो बीच बीच में रुकावटें आपको तो फेस करनी पड़ेगी। अचानक आपको कहीं से अगर आप कोई या जुए का काम, सट्टे का काम करते हैं, या कोई तो इनलीगल तो स्मगलिंग वगैरह का या जो नशीली वस्तुओं का कार्य करते हैं, तो आपको बैक से तो यानी पीछे से गुप्त धन की प्राप्ति होने की संभावना बनेगी। लेकिन थर्ड हाउस से तो आपका जो है तो यहाँ पे राहु तो 8वें में गोचर करेगा, तो आपके थोड़ा आत्मविश्वास में कमी आएगी, संघर्ष की स्थिति आपकी जो अधिक बढ़ जाएगी, और आपको मित्रों से और जो आपके जो छोटे भाई हैं उनसे आपको सहयोग की बजाय आपको जो नुकसान होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। तो वहाँ थोड़ा अलर्ट रहे और थोड़ा समझदारी से काम लें। जो आपका जो 4th हाउस है, वहाँ से राहु की दृष्टि लगभग जो है 4th हाउस से अगर हम बात करें, तो आपके 7वें भाव से, और आपका राहु 10वें भाव में कार्य क्षेत्र में है। तो ये मान के चलिए कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है और आपका जो तो पार्टनरशिप वगैरह है, तो ये सारी स्थिति आपके वहाँ फेवर में रहेंगी, और पार्टनरशिप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो उसमें आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे और आपका मार्ग प्रशस्त होएगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में कि थोड़े मनमुटाव और थोड़े डिफरेंसेस और घर में थोड़े क्लेशेस वगैरह और तनावपूर्ण स्थिति, ये सब क्रिएट होंगी। लेकिन तो यहाँ पर एक स्थिति अच्छी तो ये है आपके लिए कि जो जातक नौकरी पेशे में है, तो नौकरी में उनको तो उन्नति के चांस पूरे मिलेंगे, और तो उनको इंक्रीमेंट मिलेगा, या जिनकी नौकरी नहीं है तो उनको नौकरी लगने की पूरी संभावना बनी रहेगी। और इसमें शत्रु पक्ष भी आपको तो आपके नीचे दबा रहेगा, और आपको कोई बहुत नुकसान, कोई हानि उससे नहीं होगी। और कर्जे की स्थिति है, अगर आपके ऊपर कर्जे की स्थिति बनी हुई है तो कर्जा उतरने की पूरी संभावना रहेगी, और आपके मार्ग प्रशस्त होंगे और आप कर्जा उतारने में सफल भी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कहें 5वें भाव की जो संतान पक्ष है, वहाँ को लेकर थोड़ी टेंशन और कन्फ्यूज़न थोड़े बने रहेंगे। संतान पक्ष को लेकर संतुष्टि में कमी आएगी, और यहाँ पर आपका प्रेम संबंधों में भी थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, और साथ में संतान को कोई तो हेल्थ की परेशानी आनी, तो या उनकी विवाह शादी में कोई रुकावट वगैरह, ये सारी चीज़ें क्रिएट, या उनकी एजुकेशन में, पढ़ाई में, या उनकी नौकरी उन्नति में तो कोई तरक्की ना होना, तो या उनकी नौकरी छूट जाना, तो इससे आप थोड़े चिंतित रहेंगे। और थोड़ा संतान पक्ष को लेके तो आपको थोड़ी संतुष्टि कम रहेगी। लेकिन कार्य व्यवसाय के हिसाब से थोड़ी स्थिति आपकी शुभ बनेगी। तो जो कार्य व्यवसाय अगर आप थोड़ा करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, कि थोड़ा संघर्ष तो आपका ज़्यादा बढ़ेगा, तो वहाँ स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। लेकिन बीच बीच में आपके ये लाभ में भी रुकावट आएगी। जहाँ से आपकी इनकम आती है, तो जो आप जो एक्सेप्ट करेंगे कि इतना आना चाहिए, तो उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, भैया रुक जाएगा, उसमें रुकावट आ जाएगी। और थोड़ा क्या है कि जो ट्रैवलिंग आदि से भी थोड़ा बचें, लेकिन ट्रैवलिंग करें तो उसमें सोच समझ कर निर्णय लें। वैसे अगर आप यात्रा आदि से तो आप कोई कार्य करते हैं, तो कोई ऐसा व्यापार संबंध है, तो उससे आप भी आपको लाभ वैसे मिलने की संभावना बनी रहेगी, और अचानक आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऑल ओवर अगर देखें तो सिंह राशि और लगन वाले जातकों के लिए तो ये है राहु जो है, तो आपको 50-50% का तो इसका रेशो रहेगा, 50-50%, तो यानी कभी कम कभी ज़्यादा। वैसे ऑल ओवर कार्य व्यवसाय और जो नौकरी के हिसाब से स्थिति आपके तो अनुकूल बनी रहेगी। थोड़ा आप क्या करें, थोड़ा तो जो उसका है तो हेल्थ का ध्यान रखें, और अचानक मतलब थोड़ी इनसिक्योरिटी, अनजाना डर, अनजाना भय, फ्यूचर को लेकर चिंता, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। दवा से ऑल ओवर स्थिति तो आपके अनुकूल रहेगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका उपाय राहु का जो आपको करना चाहिए वह क्या करना चाहिए कि आपको प्रतिदिन एक राहु बीज मंत्र होता है, रांग रावे नवे या ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से रावे नवे, इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का प्रतिदिन आप एक माला का जाप करें और साथ में भूरे कंबल का दान करें और उनको पक्षियों को 7 तरह का अनाज आप पिसवा कर रख लें और सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं, राहु का मंत्र बोलें और पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं तो राहु की स्थिति आपके शुभ और अनुकूल बनी रहेगी। जय श्री हनुमान।